तो चलो भैया मेरे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो भैया मेरे है क्या कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला पार्ट होता है गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम और तीसरा होता है कंडक्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इन तीनों पार्ट्स की प्रॉब्लम को हम लोग एक एक करके कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है भैया मेरे, इसमें भी कई डिफरेंट कैटेगरीज की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन गैल्वेनिक सेल में डिफरेंट कैटेगरीज की प्रॉब्लम्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो केस फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। होता क्या है कि एक ही एलिमेंट की कई डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देता है। तो भैया मेरे एक ही एलिमेंट की कई डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब गिवन हो और उनमें से किन्हीं दो की न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता हो और हमें किसी तीसरे की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो, तो उस तीसरे की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है हमारा, एक ही एलिमेंट की 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन हो और उनमें से किन्हीं दो की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो और किसी तीसरे की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो। तो भैया मेरे जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है N3E03 इज इक्वल टू N1E01 प्लस N2E02, जहां पर N1, N2 एंड N3 आर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहने का मतलब है ये है भाई मेरे कि जो N1, N2 और N3 जो होते हैं, ये जो गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हुआ है वही N1, N2 और N3 कहलाता है। तो भैया चलो इस फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाए कुछ प्रॉब्लम से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, जैसे दिया गया है E नॉट ऑफ A2 प्लस से A इज इक्वल टू X वोल्ट है, E नॉट ऑफ A प्लस 3 से 2 प्लस Y वोल्ट है और हमें निकालना है E नॉट ऑफ A से A प्लस 3, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको निकालनी है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं भैया मेरे, इनको सॉल्व करने का जो स्टेप होता है इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जिसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो उसको हमेशा आप E03 मानोगे और जो गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनमें से किसी एक को आप E01 मान ले और किसी एक को आप E02 मान ले, वो आपके ऊपर है। आप जिसको चाहें E01 मान ले, जिसको चाहें E02 मान ले। तो मान लिया हमने, इसको थोड़ी देर के लिए आप E01 मान लो और इसको आप E02 मान लो। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो N1, N2 और N3 होते हैं उनको आप लिख लो। तो अगर आप यहां पर देखें तो भैया मेरे A की ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 थी, तो A की ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो 0 से +3 में चेंज हुई है। तो अगर A 0 से +3 में गया है तो इसका मतलब चेंज कितने का है, 3 का, तो इसलिए N3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो N3 इज इक्वल टू 3 कर दिया। अब ऐसे ही यहां पर देखो A +3 से +2 में गया है, तो अगर A +3 से +2 में गया तो चेंज कितने का है, 1 का, तो इसलिए N2 बराबर 1 हो गया। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखें तो A +2 से 0 में गया है,
और अगर +2 से 0 में गया है तो भाई मेरे 2 का चेंज होगा, इसलिए n1 बराबर 2 कर दो। अब उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो अगर आप देखें n3 बराबर आप देखोगे तो 3 है, तो n3 E03 इज इक्वल टू n1 आपका, n1 यहां पर 2 है तो n1 2 हो गया, प्लस n2 आपका कितना है 1, तो n2 आप 1 लिख दो। अब यहां पर एक चीज आपको बहुत कायदे से ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जो यहां पर E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू जो पुट करनी है उसमें थोड़ा सा साइन का आपको ध्यान में रखना है। अब साइन का ध्यान कैसे रखेंगे वो समझो, कि जैसे अगर आप जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है उसमें अगर आप A0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला देखें तो यहां पर ये लेफ्ट में गिवन है, तो A0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला यहां पर लेफ्ट में गिवन है। अब यहां पर अब उसको A0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला देखो गिवन डाटा में कहां प्रेजेंट है, तो A0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला यहां प्रेजेंट नहीं है, यहां पर A0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला ये प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ये राइट में गिवन है। तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है उसमें A0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला लेफ्ट में है और गिवन डाटा में A0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला राइट में है। तो जो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जब यहां पर आप पुट करेंगे E1 तो इसका आप साइन रिवर्स कर देना। अगर ये अब इस वक्त ये प्लस है, प्लस साइन के साथ है, तो यहां पर माइनस साइन के साथ पुट करना। और अगर ये माइनस साइन के साथ होता तो यहां पर प्लस साइन के साथ पुट करेंगे। ऐसे ही फिर आ जाओ A+3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला यहां पर देखा जाए तो राइट में गिवन है। और भाई मेरे अगर A+3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला राइट में गिवन है और जिसकी जो गिवन डाटा है उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर ये लेफ्ट में गिवन है, तो A+3 यहां पर राइट में है और यहां पर लेफ्ट में है, तो फिर इसका आप साइन चेंज कर देना। मतलब इस वक्त प्लस में है तो यहां पर माइनस साइन के साइड पुट होगा। हालांकि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नहीं बदलेगी। तो अगर देखा जाए तो यहां पर E1 जो आप पुट करोगे वो x ना पुट करके -x पुट करोगे और y की वैल्यू जो पुट होगी वो +y ना पुट हो करके -y पुट करेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप E03 की न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 2x प्लस -y डिवाइडेड बाई 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल वैल्यू और निकालते हैं। तो जो डाटा गिवन है उसको पहले समझ लें। तो यहां पर E0 ऑफ MnO2 से Mn2 प्लस माइनस A वोल्ट गिवन है और E0 ऑफ MnO4 माइनस से Mn2 प्लस माइनस का B वोल्ट गिवन है और हमको निकालना है E0 ऑफ MnO4 माइनस से MnO2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब फिर वही बात, जिसका भाई मेरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना हो उसको आप तुरंत E03 मान लें और जो गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज हों उनमें आप किसी एक को E01 मान लो और किसी एक को आप E02 मान लो। अब N1 N2 N3 कैलकुलेट करना है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो Mn +7 से +4 में गया है, तो भाई मेरे अगर Mn के ऑक्सीडेशन पर +7 से +4 में गया है तो इसका मतलब चेंज कितने का है 3 का होगा, तो इसलिए N3 इज इक्वल टू 3 हो गया। ऐसे ही Mn यहां पर आप देखेंगे तो +7 से +2 में गया और अगर +7 से +2 में गया तो चेंज कितने का होगा 5 का होगा, तो इसलिए N2 बराबर आप 5 कर दो। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो Mn यहां पर +4 से +2 में गया है
तो चेंज 2 का होगा, तो इसलिए n1 बराबर आप 2 कर दो। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको आप इस फॉर्मूले में पुट करो, तो n3 बराबर 3 E0 3 इज इक्वल टू, अब बात आएगी n1 बराबर कितना है भाई मेरे 2, n2 बराबर कितना है 5, ये रख दिया। अब फिर वही बात आपको ध्यान में रखना है, अब फिर वही पहुंच जाओ, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है उसमें अगर आप ध्यान दें तो MnO4 माइनस भैया देखो लेफ्ट में है, और यहां पर MnO4 माइनस लेफ्ट में है। जो गिवन डाटा है उसमें भी MnO4 माइनस कहां है लेफ्ट में, तो यहां भी लेफ्ट में है MnO4 माइनस, और जो गिवन डाटा है वहां भी लेफ्ट में है, तो इसका मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस भी है तो E2 की वैल्यू -b ही पुट होगी। ऐसे ही अगर आप MnO2 को अगर ध्यान दें तो यहां पर गिवन डाटा में नहीं, जिसका निकालना है उसमें राइट में है, और MnO2 गिवन डाटा में लेफ्ट में है, तो फिर वही बात आएगी, यहां पर MnO2 राइट में है जिसका निकालना है, और जो गिवन डाटा है उसमें लेफ्ट में है, तो अब इसका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का मतलब -a है, तो अब यहां पर E1 की वैल्यू +a पुट होगी, तो इसका मतलब यहां पर +a हो जाएगा और यहां पर -b हो जाएगा। तो इस हिसाब से E0 3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2a माइनस 5b डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? मेरे कोई डाउट हो इसमें तो बताओ।